बच्चों, let's read this question. The question says, in the following questions, a statement of assertion is followed by a statement of reason. Assertion क्या है? 10 ml of liquid A is mixed with 20 ml of liquid B. Total volume of solution is 30 ml. R क्या दिया है? Reason क्या दिया हुआ है? A and B will form a ideal solution. Option A, both assertion and reason are true. Reason is the correct explanation of assertion. Option B, both assertion and reason are true, but the reason is not the correct explanation of assertion. Option C, assertion is true, but reason is false. Option D, both assertion and reason are false statements. Key concept for this question is ideal solutions. Ideal solutions. See, ideal solutions वो solutions होते हैं जो basically follow करते हैं क्या? Raoult's law. जो basically follow करते हैं Raoult's law. ठीक है, Raoult's law क्या कहता है? Raoult's law basically states that कि total pressure is equals to P1 naught chi1 plus P naught 2 chi2. यानी अगर हमने दो कंपोनेंट्स को मिक्स किया है, अगर हमने दो लिक्विड्स को मिक्स किया है, राइट, तो लिक्विड 1 का जो वेपर प्रेशर है इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन प्लस लिक्विड 2 का जो वेपर प्रेशर होगा इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन शुड बी इक्वल्स टू द टोटल प्रेशर, राइट। यानी जो हमारे पास थ्योरेटिकल कैलकुलेशन इससे आए और इसका जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आए, दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, तभी हम लोग सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, राइट। कभी ऐसा नहीं हुआ तो हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। अगर बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस की, तो हमारे पास उनकी डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग क्या होनी चाहिए? डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग ज़ीरो होना चाहिए। डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग शुड बी इक्वल्स टू ज़ीरो, राइट। अगर हमने V1 ml एक लिक्विड का डाल दिया V2 ml में ऑफ दूसरे लिक्विड, तो हमारे पास जो टोटल वॉल्यूम आना चाहिए, तो टोटल वॉल्यूम आना चाहिए शुड बी इक्वल्स टू V1 प्लस V2. डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग should be equals to 0. Delta V of mixing should be equals to 0, right? जैसे अगर हमने 5 ml ले लिया एक का, A का हमने 5 ml ले लिया, B का हमने ले लिया 10 ml, तो total volume of the solution should come out to be 15 ml, right? सी, ऐसा हर जगह पॉसिबल नहीं होता, राइट। अगर आप एग्जाम्पल सिंपली ले लें H2O और H2SO4 का, अगर आप इसका 5 ml लेंगे, इसका 10 ml लेंगे, तो एक्सपेक्ट करेंगे कि 15 ml हमारे पास सॉल्यूशन बने, तो ऐसा नहीं होता, राइट, ऐसा नहीं होता, राइट। तो हर सॉल्यूशन हमारे पास जो होगा वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा। आइडियल सॉल्यूशन कब होगा? वो तब आइडियल सॉल्यूशन होगा जब हमारे पास डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग ज़ीरो हो, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग ज़ीरो हो, टोटल प्रेशर इज बेसिकली सम ऑफ P1 plus P2, P1 plus P2, which is partial vapor pressure of solution A, liquid A, and partial vapor pressure of liquid B, right? तो ये है हमारे पास। क्वेश्चन की बात करें तो 10 ml ऑफ लिक्विड A इज मिक्स्ड विद 20 ml ऑफ लिक्विड B. टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 30 ml, यानी 10 + 20 भी 30, और जो हमारे पास टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ रहा है वो भी 30 आ रहा है, राइट। यानी हमारे पास ये कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा? आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो रीजन जो दिया है A एंड B विल फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो दोनों तो स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर बात करते हैं रीजन की, तो रीजन भी ये करेक्ट है कि A एंड B विल फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन, तभी हमारे पास दोनों का इंडिविजुअल वॉल्यूम्स का जब सम करेंगे तो टोटल वॉल्यूम के बराबर आएगा, राइट। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।